जय हिंद। मेरा नाम है धीरेंद्र चौधरी और आइए स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी के साथ अपना पहला लेक्चर। ग्रुप थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सभी लेक्चर्स इस चैनल पर आपको कुछ वक्त में मिलेंगे। आज उसका सबसे पहला पार्ट सीखते हैं हम लोग कि ग्रुप थ्योरी क्या होती है। तो ग्रुप थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं वेरियस एग्जांपल्स के साथ। तो ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले जो चीज़ हमें सीखनी है वो है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए बचपन से अब तक जितनी पढ़ाई आपने की है तो शुरुआत में हमको नंबर्स सिखाए गए थे। सबसे पहले जब हम छोटे थे तो सबसे पहले हमको नंबर्स सिखाए गए थे। पहले हमें काउंटिंग सिखाई गई 1 2 3 4, फिर अलग अलग तरीके के नंबर सिखाए गए। इर्रेशनल नंबर सिखाए गए हमें, रैशनल नंबर सिखाए गए हमें। उसके बाद हम लोग को सिखाए गए ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। आगे और भी ऑपरेशन सीखे हमने, पावर, 2 की पावर, 3 की पावर, क्यूब, स्क्वायर। तो बेसिक जो ऑपरेशन सीखे हम सभी ने बचपन में वो थे ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो कि नंबर्स पर लगते थे। फिर हमने सिंप्लीफिकेशन करना सीखा। तो अब बड़ी क्लासेस में आने के बाद हम वही सब एक नए रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? जैसे सपोज़ करो मेरे पास एक सेट है, इंटीजर्स का सेट है, 0 1 2 3 सभी इंटीजर्स हैं मेरे पास, -1 -2 -3 -4 और इनफाइनाइट तक इधर साइड में। ठीक है, इंटीजर्स का सेट है मेरे पास डॉट डॉट डॉट, और मैं एक ऑपरेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस ऑपरेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब ट्राई करके देखता हूँ कि मैं किसी भी दो इंटीजर के बीच में अगर ऑपरेशन लगाऊंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या इस सेट के अंदर ही रहेगा आंसर या बाहर चला जाएगा। तो आप करके देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं -4 का एडिशन 2 के साथ करता हूँ, मतलब मैं इस ऑपरेशन को इस सेट के मौजूद किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर लगाऊँ तो मुझे जो रिज़ल्ट मिला -4 का 2 के साथ ऑपरेशन लगाने पे, -4 का ऑपरेशन हमारे लिए प्लस है, प्लस विद 2 लगाया मैंने, सो आई गेट -2। तो ये रहा -2, यानी कि इसी सेट का मुझे एक आंसर यानी कि जो रिज़ल्ट है मिला। तो बाइनरी ऑपरेशन उस ऑपरेशन को कहते हैं जो किसी सेट के एलिमेंट्स के बीच में लगता है और आंसर कभी भी उस सेट के बाहर नहीं जाता। तो उस ऑपरेशन को उस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी कई तरीके से आप ट्राई करके देख सकते हैं कि आप अगर इस सेट के मौजूद किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर आप ऑपरेशन लगाएंगे, 0 3 के बीच में लगा लीजिए, 0 -2 के बीच में लगा लीजिए, -15 और 16 के बीच में लगा लीजिए, जो आंसर आएगा ना वो इस सेट के अंदर ही रहेगा। यानी कि ये जो प्लस ऑपरेशन है ये इस सेट में क्लोज्ड है, बंद रहेगा, ये बाहर नहीं निकल सकते हम इस सेट से इस ऑपरेशन का यूज़ करके। आप अलग अलग एग्जांपल से ट्राई कर सकते हैं। -4 का ऑपरेशन प्लस 0 के साथ लगाइए, -4 का ऑपरेशन हमारे लिए प्लस है। ठीक है, -4 तो एलिमेंट है इस सेट का, ऑपरेशन प्लस है हमारे लिए, 3 के साथ लगाइए, -4 का -15 के साथ लगाइए, किसी के साथ भी आपका जिसके साथ इस ऑपरेशन को लगाने का मन हो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी दो इंटीजर्स जब आप ले लेंगे, इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2, देन यू विल श्योरली गेट अ इंटीजर 3। तो ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि इफ़ A बिलोंग्स टू अ सेट A एंड B बिलोंग्स टू दैट सेट A, if A operation B belongs to set A, then that O operation is binary। तो ये तो होता है बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं जब ऑपरेशन बाइनरी ना हो। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के साथ ये भी देखते हैं कि कब ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, कोई एग्जांपल है हमारे पास जहाँ पे वो बाइनरी ना हो रहा हो। सो लेट्स सी।
ए एग्जाम्पल विच इज़ नॉट बाइनरी। सो सपोज मेरे पास सेट है नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स का सेट है मेरे पास, एंड ऑपरेशन ले लिया मैंने माइनस का ऑपरेशन। तो देखिए जब मैं 1 का ऑपरेशन लगाता हूँ 3 के साथ, देखिए बीच में ऑपरेशन लगाया है, 1 इसका एलिमेंट है 3 भी इसका एलिमेंट है, तो मुझे रिजल्ट मिला -2, हम इस सेट के चले गए बाहर। देन दिस माइनस ऑपरेशन इज़ नॉट क्लोज्ड, इट इज़ नॉट क्लोज्ड, क्योंकि हम सेट के बाहर चले गए, 2 एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लगाया और आंसर सेट के बाहर चला गया। इसका मतलब ये ऑपरेशन इस सेट के ऊपर बाइनरी नहीं है। अभी आप इसी ऑपरेशन को इंटीजर्स पे ट्राई करके देखना, तो ये 100% बाइनरी हो जाएगा। 0 1 2 3 और पिछले जो इंटीजर्स थे सभी, उन सभी पे आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन हमारे क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये हमने यहाँ पे समझ लिया। अब चर्चा करते हैं कि ग्रुप क्या होता है। तो एक ग्रुप क्या होता है भाई, तो ग्रुप का मतलब है कि हमारे पास एक सेट है और एक कोई ऑपरेशन है, वो प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, कोई भी। तो एक सेट और एक ऑपरेशन ये दोनों मिला के बनाते हैं एक ग्रुप। लेकिन कब? सो दे अ सेट एंड अ ऑपरेशन। एक सेट है सपोज करो हमारे पास, या एक ऑपरेशन हो सकता है, 2 ऑपरेशंस हो सकते हैं, है ना। ग्रुप कब बनाते हैं, है ना। ग्रुप का मतलब तो कॉमन ज़िंदगी में भी जब 1 से 2 लोग इकट्ठे हो जाएं तो अलग अलग तरीके के तो ग्रुप बना लेते हैं ना, ग्रुप। तो एक सेट हो हमारे पास कोई, जैसे इंटीजर्स हों, नेचुरल नंबर्स हों, कोई भी सेट हो, तो वो किसी भी ऑपरेशन के साथ ग्रुप कब बनाएगा, तो उसकी ना कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? सबसे पहली बात तो कंडीशन ये है कि वो ऑपरेशन उस सेट में क्लोज्ड होना चाहिए। मतलब अगर आप अप्लाई करते हैं उस ऑपरेशन को उस सेट के अंदर, तो कोई भी आंसर उस सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। रूल नंबर 1, यानी कि वो बाइनरी होना चाहिए ऑपरेशन, वो बाइनरी होना चाहिए ऑपरेशन, ठीक है। मतलब ये है कि कभी भी आप उसके बाहर ना जाएं, किसी भी एलिमेंट को आप अप्लाई करके बाहर नहीं जाते हैं, तो फिर क्लोज्ड हो गया वो ऑपरेशन। तो फर्स्ट रूल ये है कि आपका वो ऑपरेशन क्लोज्ड होना चाहिए। सेकंड रूल ये है कि ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए। अब एसोसिएटिव का मतलब समझा देता हूँ मैं पहले आपको कि एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो 2 + 3 + 4 इस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं, तो अगर मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लूँ तो 3 + 4 7 और बाद में 2 के साथ ऐड करूँ तो मेरे को आंसर मिला ओवरऑल 9। अगर मैं इसको 2 + 3 + 4 को इस तरह से सॉल्व करूं कि पहले 2 + 3 को ऐड करूं, बाद में 4 के साथ ऑपरेशन लगाऊं, यानी कि 5 + 4, तो मुझे इक्वल आंसर मिल रहा है दोनों ही केसेस में। मैं किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर लूं तो इस चीज़ को एसोसिएटिव कहते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी अगर लिखा है, तो अगर आप इस ऑर्डर में सॉल्व कर रहे हैं तो वो इक्वल आना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का इस ऑर्डर में सॉल्व करके। तो उस ऑपरेशन को एसोसिएटिव कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक डिसप्रूव एग्जांपल भी देख लीजिए। आपको लगेगा कि यार ये तो सब में हो जाता होगा, नहीं, माइनस में चेक करते हैं। देखो 2 - 3 - 4। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ ऐसे करके, तो मेरे पास जो आंसर मिलेगा 3 - 4 -1, तो यहाँ -1 यानी कि ये +1 हो जाएगा। मुझे ओवरऑल आंसर मिला 3। और अगर मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ 2 - 3 - 4, तो यहाँ अगर मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो मुझे -1 -4 -5 मिलेगा अगर मैं इस ऑर्डर में चेक करता हूँ सॉल्व करके, ठीक है। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है ये एसोसिएटिव नहीं है, आप इसको किसी भी ऑर्डर में सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। जैसे कि 2 × 3 × 5, तो अगर मैं ऐसे सॉल्व कर दूं 5 × 3 = 15 पहले कर लूं और फिर बाद में 2 × 15 30 आ गया मेरा आंसर। लेकिन अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं 2 × 3 × 5 तो 6 × 5 अगेन मुझे 30 आ गया। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होता है,
ठीक है, इधर पता चला प्लस का ऑपरेशन होता है, इधर पता चला मल्टीप्लिकेशन का होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, एसोसिएटिव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप की दो डेफिनेशन क्या है, नंबर 1 वो क्लोज्ड होना चाहिए, नंबर 2 ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए ग्रुप में। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ये मतलब है कि आपका जो ऑपरेशन है, किसी एलिमेंट के साथ ए के साथ आपने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया, ओ वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। आपने ए का ऑपरेशन किसी के साथ अप्लाई किया, ई के साथ, और आंसर में अगर ए ही आ गया तो ई को फिर आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसने ए की आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। जैसे कि प्लस ऑपरेशन के लिए अगर मैं देखूं तो 2 में मैं, ये मेरा ऑपरेशन है प्लस, ठीक है, 2 में मैं क्या ऐड करूं, ई लिख रहा हूं मैं, कि 2 ही आ जाए, तो आप सभी के दिमाग में एक ही बात आएगी कि आप ई की जगह 0 पुट कर दो। तो 0 जो है वो प्लस ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि अगर आप 2 में आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि ई के साथ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। इसी तरीके से 3 के साथ भी अगर मैं किसी का ऑपरेशन लगाऊं जिससे आंसर 3 आ जाए तो मेरे को ई मिला 0। ठीक है, तो प्लस के पर्सपेक्टिव से जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 0। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। जैसे मैं बोलूं अगर आपसे कि मेरा ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, तो मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरे पास आंसर जो है 2 ही आ जाए। ठीक है, तो 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरे पे 2 ही आ जाए, तो आप सभी के जहन में एक ही बात आएगी, 1। तो मल्टीप्लिकेशन के पर्सपेक्टिव से जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि देखो इसने 2 की आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने दिया, सो दिस इज़ 1। इसी तरीके से सपोज करो मैं बोलूँ -3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि मेरे पास -3 ही आए, तो आप बोलोगे 1 ही मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है। आपने ए का ऑपरेशन लगाया किसी ई के साथ और ए बना रहा, उसकी आइडेंटिटी प्रिजर्व रही, तो उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ऑपरेशन पर डिपेंड करता है ये कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स बाद में देखेंगे जिससे हम और डीपली इसको समझ सकेंगे। अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, तो बेसिक्स में इतना ही है ना। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट इज 4th कंडीशन ऑफ अ ग्रुप, कि ग्रुप कब बनेगा, सेट का किसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप कब बनेगा। द 4th कंडीशन इज ईच एलिमेंट हैज़ इट्स इनवर्स। अब भाई ये इनवर्स का मतलब क्या है, ये इन्वर्स क्या है साहब, तो इन्वर्स का मतलब ये है, देखिए कि अगर किसी ए का ऑपरेशन आपने किसी बी के साथ किया और आंसर में आया आइडेंटिटी एलिमेंट, तो बी को ए का इन्वर्स बोला जाएगा। दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं, अगर आप ए का ऑपरेशन किसी बी के साथ करते हैं और आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, तो और आइडेंटिटी एलिमेंट उस ऑपरेशन वाला है ना, पर्टिकुलर ऑपरेशन का पर्टिकुलर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो अगर आपने किसी ए का ऑपरेशन लगाया बी के साथ और आंसर में आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट, तो बी ए का इन्वर्स हो जाएगा और ए बी का इन्वर्स हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। 3 का ऑपरेशन किसके साथ लगाया जाए जिससे कि आंसर जो है वो प्लस का नज़रिए से मैंने बताया था ना, प्लस का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है। तो 3 का ऑपरेशन किसके साथ लगाएं कि 0 आ जाए, तो वो आप बोलोगे कि साहब -3 के साथ लगा दो। ठीक है, तो -3 प्लस के ऑपरेशन के लिए -3 3 का इन्वर्स है। ठीक है, इसी तरीके से आप -4 का ऑपरेशन यानी कि प्लस किसके साथ किया जाए जिससे कि आंसर में 0 आ जाए, तो आप बोलोगे 4 के साथ। तो -4 का इन्वर्स कौन है, 4। क्यों, क्योंकि -4 का ऑपरेशन 4 के साथ लगाने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। मल्टीप्लिकेशन की देख लेते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया जाए जिससे कि मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 1 आ जाए, तो आप बोलेंगे 1/3 के साथ कर दो।
ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब 1/3 3 के परस्पेक्टिव से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में इन्वर्स है। तो 1/3 3 का इन्वर्स कब है? अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो। लेकिन अगर ऑपरेशन प्लस हो तो 3 में ऑपरेशन प्लस किसके साथ किया जाए जिससे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? तो -3। तो इसीलिए याद रखना कि इन्वर्स जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। ऑपरेशन डिसाइड करेगा कि इन्वर्स क्या होगा। और ऑपरेशंस बहुत तरीके के होते हैं, आगे के लेक्चर्स में हम ऑपरेशंस पर भी ध्यान देंगे कि कितने तरीके के लेक्चर्स होते हैं। ग्रुप थ्योरी में मल्टीपल ऑपरेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब भी कोई सेट किसी ऑपरेशन पर ये चारों लॉज को फॉलो कर जाएगा तो वो सेट जो है उस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना लेगा। देन दे कंबाइंडली दे विल बी सेड एज अ ग्रुप। इट इज़ अ ग्रुप बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग दीज 4 प्रॉपर्टीज़। वो इन चारों प्रॉपर्टियों को फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो ग्रुप है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। तो एग्जाम्पल क्या है? तो मान लीजिए मैंने सारे इंटीजर्स ले लिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और मेरा ऑपरेशन ले लिया मैंने प्लस। तो मेरे पास 2 चीज़ें मौजूद हैं, एक सेट है और एक ऑपरेशन है। और मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये सेट और ये ऑपरेशन दोनों मिला के कोई ग्रुप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। क्या ये कोई ग्रुप है? तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इसके सभी एलिमेंट्स प्लस ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से क्लोज्ड हैं या नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अगर आप 2 इंटीजर्स को ऐड करोगे, इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2, तो इंटीजर्स का सम हमेशा ही इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं, बाकी हमारे लिए इतना काफ़ी है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी 2 इंटीजर्स को अगर ऐड करेंगे तो हमें आंसर में इंटीजर ही मिलने वाला है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, एसोसिएटिव। मैंने अभी आपको पीछे चेक करके बताया था कि प्लस जो होता है वो हमेशा ही एसोसिएटिव होता है। यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। तो इसमें से कोई भी रैंडमली 2 नंबर 3 नंबर्स उठा लेता हूँ मैं। तो जैसे सपोज़ करो मैंने -2 उठा लिया, ऑपरेशन यानी कि प्लस, और 4 उठा लिया, ऑपरेशन यानी कि प्लस, और 16 उठा लिया मैंने। अब मैं पहले इस ऑर्डर में ऑपरेशन लगाऊंगा और मैं ये चेक करूंगा क्या ये इक्वल आ रहा है। -2 + 4 + 16 इस ऑर्डर में ऑपरेशन लगा के क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर ये इक्वल आ गए, और ये क्योंकि हमने आर्बिट्रेरीली यानी कि रैंडमली उठाए हैं, तो प्रूव हो जाएगा। बाकी हम वेरिएबल में भी प्रूव कर सकते हैं कि a एक इंटीजर है प्लस b + c। तो ये इस तरीके से a + b + c। प्लस ऑपरेशन हमेशा ही एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएट कर रहा है, देखो ये इन दोनों का सम क्या आया 20 20 - 2, लेफ्ट साइड का आंसर 18 आ गया। इन दोनों का 2 आया, 16 + 2, इधर भी 18 आ गया। तो यानी कि एसोसिएटिव है। तो 2 प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर गया ये ऑपरेशन इस सेट के साथ 2 शुरू की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर गया। अब बात करते हैं कि क्या इस ग्रुप यानी कि सेट के अंदर इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। प्लस के नज़रिए से आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 0। क्यों? क्योंकि 2 में क्या ऐड करें जिससे 2 ही आ जाए, आइडेंटिटी बनी रहे, 2 की आइडेंटिटी चेंज ना हो। ऐसा कौन सा नंबर ऑपरेशन में लगाएं? तो आंसर होगा 0। 3 में क्या ऐड करें जिससे कि आंसर 3 ही आ जाए, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो? आंसर है 0। इसका मतलब इस ग्रुप इस सेट के अंदर प्लस का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन है? ये रहा 0। ये इसमें एग्जिस्ट करता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट सेट के अंदर होना चाहिए। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी लग गई। लास्ट प्रॉपर्टी, हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। हर एलिमेंट का इन्वर्स है, देखो 3 का इन्वर्स, 3 का ऑपरेशन किसके साथ करें जिससे आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 0 आ जाए? -3। तो देखो -3 भी इसके अंदर है। 4 का इन्वर्स यानी कि -4 इसके अंदर है। हर नंबर का इसमें इन्वर्स है, देखो -4 का ऑपरेशन किसके साथ लगाएं जिससे 0 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए 4। तो सारे नंबर्स के इन्वर्स इसमें मौजूद हैं। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स इन्वर्स। और 0 का इन्वर्स कौन होगा? खुद 0। कैसे?
ज़ीरो के साथ किसका ऑपरेशन लगाएं जिससे आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि ज़ीरो आ जाए, तो भाई ज़ीरो। चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर गया। इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि z प्लस ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप बनाता है। दिस इज़ अ ग्रुप। यहीं पे एक होमवर्क दे देते हैं आपको, होमवर्क ट्राई करके आप देखना और नीचे कमेंट करना अगर आपका हो जाता है तो। क्या सभी इवन नंबर्स 0 2 4 6 8 ... -2 -4 सारे इवन नंबर्स प्लस के ऑपरेशन पर क्या ग्रुप बनाएंगे? ये आपका होमवर्क है। और आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, क्या 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाएंगे या नहीं? चारों प्रॉपर्टी आप लगा के देख सकते हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन आप एज होमवर्क कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि आपका आंसर आया नहीं आया या आपको क्या डाउट आया है ना। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आप ट्राई करें। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आयोटा का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो होता है -1। आयोटा की पावर जो 4 होती है दैट इज़ 1। ठीक है, ये बेसिक थोड़ी सी आप इसमें नोट कर लें। तो इस बेसिक्स में हमारा जो लास्ट टॉपिक है इट इज़ व्हाट आर अबेलियन ग्रुप्स। अबेलियन ग्रुप का मतलब ये है कि अगर A ऑपरेशन B इक्वल है B ऑपरेशन A के, मतलब ऑपरेशन कुछ इस तरीके का है कि वो उसमें मैटर नहीं करता कि आप उनका ऑर्डर क्या रखते हैं, A का B के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं या B का A के साथ, अगर वो इक्वल आता है तो फिर उस ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं। जब भी कोई A ऑपरेशन B ऑपरेशन A करता है तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दे आर कम्यूटिंग, इसको मैथमेटिक्स में कम्यूट बोला जाता है। दे आर कम्यूटिंग। AB इक्वल टू BA को कम्यूटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कभी भी A ऑपरेशन B ऑपरेशन, जैसे कि फटाफट से चेक कर लेते हैं, देखो प्लस ऑपरेशन को देखते हैं। देखो 2 + 4 हमेशा ही 4 + 2 के बराबर होगा, लेकिन माइनस ऑपरेशन नहीं होता। देखो 2 - 4 डज नॉट इक्वल टू 4 - 2, है ना। तो कुछ ऑपरेशन कम्यूट करते हैं, कुछ ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो अबेलियन ग्रुप का सिर्फ इतना मतलब है कि A ऑपरेशन B करने पर कोई भी B उठा लो आप उस सेट का, और A ऑपरेशन B करके और B ऑपरेशन A करके देखो, अगर इक्वल आ रहा है तो फिर वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा उसमें मौजूद सभी एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए, तो ये अबेलियन ग्रुप होता है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था ग्रुप थ्योरी पे। आगे ग्रुप थ्योरी के और भी लेक्चर्स इस सीरीज़ में आएंगे, पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के। तो आप बने रहिए मेरे साथ।